के बाद वो सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहते थे, यानी असेंबली के अंदर बैठना नहीं चाहते थे। उन्हें ये लगता था कि अगर हम अंदर जाएंगे असेंबली के तो हमारी जो पब्लिक के अंदर हम कंपेन खड़ी करेंगे उसके अंदर जान नहीं पड़ेगी। अगर हम अपने आप को इससे बाहर रखेंगे तो लोग हमारे साथ ज़्यादा चलेंगे, और वो कामयाब भी हुई। आपने देखा कि वो लोग उनके ऊपर एतबार कर रहे थे, उनके पीछे चल रहे थे। वो बार बार कह रहे थे इलेक्शन आने वाला है, हम इलेक्शन में लेकर जाएंगे, हम इसको वज़ीर-ए-आज़म मानते ही नहीं हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म मानते नहीं हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त स्टांस था और बड़ा मजबूत था। तो जब मानते ही नहीं हैं तो फिर आप असेंबली में नहीं जाते, और अगर आप असेंबली में जाते हैं तो फिर आप मानते हैं, फिर आपको डिबेट में हिस्सा लेना पड़ता है, फिर आपको जनाब वज़ीर-ए-आज़म भी कहना पड़ता है। इन चीज़ों से अवॉइड करके इमरान खान साहब ने अचीव की पॉपुलैरिटी, और फिर उसके बाद उनका जो बयानिया है वो लोगों में बड़ा मकबूल भी हो गया। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, इत्तफाक कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने बयानिया बनाया बड़ा खूब है। ख़ास तौर पे जिस तरह उनके साथ रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, पहले भी होता रहा है, लेकिन लोगों को जिस तरह उन्होंने समझाया ऐसे पहले कोई नहीं समझा सका, और लोगों ने जिस तरह समझा ऐसे पहले लोग समझे भी नहीं। लोगों ने इमरान खान साहब को बहुत सारे प्रोपेगेंडाज में इमरान खान साहब को फंसाया गया, लेकिन इमरान खान साहब को लोगों ने रेस्क्यू किया, उन्होंने मानी नहीं बात। तो वो इसी स्टेटस के साथ चलना चाह रहे थे कि हम असेंबलियों में ना जाएं, लेकिन साथ साथ आपने देखा कि वो एक बात करते होते थे कि तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे, या तब तक हम बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, या तब तक हम असेंबली में नहीं आएंगे जब तक कि हमें इंतखाबात की डेट नहीं दी जाती। अब पूरे मुल्क में तो इलेक्शन की डेट वो दे नहीं रहे थे, तो इन्होंने 2 सूबों की इलेक्शन की डेट मैनेज कर ली है। 2 सूबों की असेंबलियां तहलील की हैं, 90 डेज के अंदर इलेक्शन होगा, रमज़ान में हो जाएगा। बहुत जोर लगाएंगे या कुछ करेंगे तो रमज़ान के बाद चला जाएगा, लेकिन ये इलेक्शन अप्रैल के अंदर हो जाएगा, पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का। अब वफाकी हुकूमत का इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये एक अलग डिबेट है, लेकिन इमरान खान साहब ये ज़रूर सोच रहे हैं कि जो अहम तरीन फैसले हैं निगरान हुकूमत बनाने के, वो राजा रियाज को नहीं करने देंगे। राजा रियाज और शहबाज शरीफ एक ही आदमी है। कल को राजा रियाज ने नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ना है, वो खुद कह चुके हैं, वो अपनी मर्जी का, जैसे अभी पंजाब के अंदर उन्होंने मोहसिन नकवी का और आहद चीमा का नाम दे दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दोनों लोगों से बहुत ज़्यादा खिलाफ है उनके, और ये दोनों लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं। कोई न्यूट्रल आदमी का नाम PMLN की तरफ से नहीं है। PTI का एक नाम मुझे पता नहीं है, 2 नामों में PMLN के अपने लोग कहते हैं जी वो बंदे ठीक हैं। अहमद नवाज सकीरा का नाम हो या फिर वो नासिर खोसा साहब का नाम हो, तो वो कहते हैं बंदे ठीक हैं, तो उनमें से कोई एक बन सकता था। वफाक के अंदर भी वो कोई ऐसी चीज़ ना कर दें, इसको रोकने के लिए इमरान खान साहब को अपना एक ग्रुप लोगों का कौमी असम्बली में अपोजिशन के तौर पे भेजना था। इमरान खान साहब ने खुद कोई नहीं जाना कौमी असम्बली में, ये भी याद रखिएगा। वो खुद नहीं जा रहे कौमी असम्बली में, जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक। अगर वो जाएंगे भी तो वो एक बंदोबस्त करके जाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब एक ग्रुप लोगों का इतनी बड़ी तादाद में भेजना चाह रहे थे कि वो लोग कौमी असम्बली में जाएं और जाकर राजा रियाज वगैरह को रिप्लेस कर दें, एप्लीकेशन डालें और अपोजिशन लीडर बन जाएं, और फिर जो बात भी करनी है वो फिर शहबाज शरीफ को करनी पड़ेगी इमरान खान साहब के भेजे हुए ग्रुप के साथ। अब उसमें PMLN ने अगली सियासत की है, क्योंकि उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो अपोजिशन लीडर के तौर पे इमरान खान साहब के भेजे हुए बंदे को तस्लीम करते, या फिर वो कुछ बहुत सारे लोगों के रेजिग्नेशन कबूल कर लेते। अब उन्होंने मेरे ख्याल में जो अहम तरीन लोग हैं उनके रेजिग्नेशन कबूल किए होंगे। ये ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं, और ये अब बल्दियाती इंतखाबात क्या 35 सीटों के ऊपर करवाएंगे, यानी 35 बंदे, कुछ खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक फारिग किए हैं, तो क्या 35 नशस्तों के ऊपर बाई इलेक्शन करवाएंगे 2 महीने के बाद, यानी 35 इलेक्शन ये होंगे, एक पहले हो रहा है 36 हो गए, और उसके बाद फिर दोबारा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन होंगे। तो क्या पाकिस्तान में अब इलेक्शन ही होते रहेंगे? ये सारे इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा सका ये इलेक्शन कमीशन। हाँ, तो ये इतने सारे कैसे करवाएंगे? और जिस तरह का इलेक्शन इन्होंने सिंध में बल्दियाती इलेक्शन करवाया, मजा आ गया उसका। यानी अगर किसी को कोई गलतफहमी थी या किसी को ये लगता था कि इमरान खान साहब ज्यादती कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, और जो बातें वो करते हैं वो बातें हकीकत से दूर हैं, तो अब सबको पता चल गया है कि 36 घंटे के बाद भी यूनियन काउंसिल का छोटा सा रिजल्ट होता है, आधे घंटे में, पौने घंटे में कंपाइल हो जाता है। बहुत टाइम आपने लेना, घंटा 2 घंटा ले लें, वो 36 घंटे के बाद रिजल्ट आ रहे हैं। तो वो जो नताइज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किए हैं सिंध के बल्दियाती इलेक्शन के, और जिस तरह वहाँ पे इलेक्शन हुआ है, मार धाड़, इधर पकड़ा पकड़ी, धांधली, जड़लू, वो जो इलेक्शन हुआ है उसने इमरान खान साहब के इस दावे को तो सच साबित किया है कि ये इलेक्शन कमीशन में अहलियत नहीं है, और ये इलेक्शन कमीशन जो है इसकी नीयत भी नहीं है। किसमें कितना दम है? हो सकता है परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान साहब अपने पास वफाक में रख लें,
उन्हें कोई वजीर दिफा बना दें या कोई और अहदा दे देंगे, ठीक है आप इधर रहें। हो सकता है परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान साहब पंजाब दे दें दोबारा, हो सकता है उनको स्पीकर बना दें, वफाकी हुकूमत में बना दें या सूबाई हुकूमत में बना दें। लेकिन देखिए परवेज़ इलाही साहब का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा तो उनको बड़े ओहदे ऑफर हो जाएंगे। अगर वो काफ लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर सिचुएशन फैसला करेगी कि परवेज़ इलाही साहब को क्या मिलता है। अभी उनके पास ना 2 सीटें उन्होंने जीत ली थी, एक मूसा गिलानी ने जीत ली थी सीट जो जैन कुरैशी वाली थी, और एक सीट इमरान खान साहब हारे थे जो पीपल्स पार्टी ने जुर्दू फेरा था कराची के अंदर, तो 2 सीटें उन्होंने जीत ली थी। अब उनके पास जो है ना वो पहले 74 थे तो अब उनके पास 76 होंगे, यानी उनके पास तादाद है उनके पास। लेकिन PMLN के अपने 15 लोग, कुछ लोग ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो 6-7 लोग थे, लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 के करीब लोग हैं PMLN के जिन्होंने रब्ता किया है कि जी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे लिए गुंजाइश और जगह पैदा करें, हम यहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर। उस पर इमरान खान साहब अपना कोई मैकेनिज्म बनाएंगे जैसे भी होगा। लेकिन इलेक्शन रोकने के तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल करेगी PDM हुकूमत, और वो कोशिश करेंगे कि जैसे भी हो इस इंतखाब को रोका जाए। ये इंतखाब होना नहीं चाहिए इस वक्त, क्योंकि जो मईशत के साथ उन्होंने कर दिया है उसका बोझ आने वाले चंद महीनों में पब्लिक के ऊपर पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो दोनों सूबों के अंदर इलेक्शन करवा लें, अपनी हुकूमत बनाएं, और फिर तसल्ली के साथ वफाकी हुकूमत को वफाक के अंदर अपने शौक पूरे करने दें। जब ये पूरी तरह एक्सपोज हो जाए तो फिर इनको इलेक्शन के अंदर आने दें, वो हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्होंने गैस की कीमत बढ़ाई है, जो बिजली की बढ़ाने जा रहे हैं, फरवरी में दोबारा टैक्स लगाने जा रहे हैं, IMF की शराइत को जब ये मानेंगे, लेकिन डार साहब डॉलर को होल्ड करके 1 आधा महीना और रख सकते हैं। IMF से आप पैसे लेंगे तो आपका मुल्क आगे बढ़ेगा ना, और पैसे लेने के लिए आपको एक्सचेंज रेट के ऊपर से जो दबाव है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो जब आप छोड़ेंगे तो वो एकदम डॉलर 260 का 270 का जाएगा। तो जब डॉलर एकदम ऊपर जाएगा तो उसका इम्पैक्ट इसहाक डार के ऊपर आएगा, और वो जो इन्होंने नारा लगाया हुआ है कि जी हमने कंट्रोल करके रखा हुआ, तो वो कंट्रोल इनके हाथ से निकल जाएगा। ये तभी होगा जब इलेक्शन नहीं हो रहे होंगे, इनकी हुकूमत चल रही होगी। तो मेरे ख्याल में इनकी हुकूमत को अब चलते रहना देना चाहिए, क्योंकि जो नुकसान इन्होंने पाकिस्तान का करना था वो इन्होंने कर दिया है। जो इन्होंने गलत फैसले करने थे वो इन्होंने कर लिए। अब उन फैसलों के असरात आने हैं, वो असरात आने ही आने हैं। अगर आप इमरान खान को हुकूमत दे देंगे वो फिर भी आने, आप निगरान हुकूमत बना देंगे वो फिर भी आने। तो वो असरात इनकी मौजूदगी में क्यों ना आए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये कितने पानी में और कितने तजुर्बाकार हैं।